मान के चलो यहाँ पे एक मिनट, सपोज वी आर हैविंग, let's say a journey is started at 10 o'clock in the morning. Okay, let's say last class में हम लोगों ने देखा था ये, but still I am going to explain it again. About uniform motion. Let's say our journey is started at 10 a.m. Okay, and distance covered by Anushka, Ananya and Sanskruti. ओके 10 बजे जर्नी स्टार्ट हुआ था, ये लोग घर से निकले थे, तो इनका डिस्टेंस कवर्ड 0 था. ओके, डिस्टेंस कवर्ड कितना था? 0 था. अब जैसे ही 10:30 बज गए, अनुष्का पहुंच गई 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया, 10 किलोमीटर. अनन्या पहुंच गई मान के चलो 8 किलोमीटर, और संस्कृति पहुंच गई 12 किलोमीटर. ओके, आधे घंटे में अलग अलग जगह पे जा रहे हैं. सो 10:30 बजे इसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, इसने कवर किया 8 किलोमीटर, इसने कवर किया 12 किलोमीटर. मतलब आधे घंटे में अनुष्का ने 10 किलोमीटर कवर किया, अनन्या ने 8 किलोमीटर कवर किया, और संस्कृति ने 12 किलोमीटर कवर किया. ओके, अब फिर आगे आधा घंटा, मतलब 11 बजे. 11 बजे फिर से अनुष्का ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, अनन्या ने कवर किया लेट्स से 15 किलोमीटर, और संस्कृति ने कवर किया लेट्स से 24 किलोमीटर. फिर से आधे घंटे बाद अनुष्का ने कवर किया 30 किलोमीटर, अनन्या ने कवर किया 20 किलोमीटर, और संस्कृति ने कवर किया 36 किलोमीटर. क्या समझ में आ रहा है? यस. व्हाट इज कंक्लूजन? ये डिफरेंस कितने का है? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, आधा घंटा ना, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स. और यहाँ पे डिस्टेंस कितने का है? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर. यहाँ पे डिस्टेंस कितने का है? 8, 7 एंड 5. यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 12, 12, 12. इसका मतलब क्या हो गया? यस, इसका मतलब ये हो गया कि 30, 30, 30, मतलब 30 मिनट का ड्यूरेशन है, और अनुष्का हर 30 मिनट में 10, हर 30 मिनट में 10, हर 30 मिनट में 10. संस्कृति भी देखो, हर 30 मिनट में 12, हर 30 मिनट में 12, हर 30 मिनट में 12. मतलब एवरी 30 मिनट्स का इंटरवल जो है वो क्या हो रहा है? उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? यस, इक्वल डिस्टेंसेस in equal time intervals, in equal time intervals. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, this is which type of motion? This is uniform motion. लेकिन अनन्या के केस में क्या है? अनन्या बहुत अनयूनिफॉर्म है ना? अनन्या बहुत नॉन यूनिफॉर्म है, सॉरी, बहुत नॉन यूनिफॉर्म है. क्यों? बिकॉज देखो 30 मिनट का डिस्टेंस है, 30 मिनट का डिफरेंस है, और ये 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है. फिर से 30 मिनट का डिफरेंस है, फिर से 7 किलोमीटर. मतलब क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंसेस तो, इक्वल टाइम इंटरवल्स तो है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं, है ना? सो दिस इज व्हाट unequal distances in equal time intervals. So this is what? Non-uniform motion. समझ में आ रही बात? अनन्या पहले 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 30 मिनट्स में, बाद में 7 हो गया, बीच में कहीं पे तो दोस्तों के साथ बात करने के लिए रुक गई, तो इसलिए फिर क्या हो गया? उसने 7 किलोमीटर ही ट्रैवल किया.
है ना। फिर से यहाँ पे फिर से उसने कुछ तो टाइम पास किया है, बीच में कुछ तो पिज्जा वगैरह खा रही थी शायद से, इसलिए फिर वो 5 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाई, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अनन्या का मोशन जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अनुष्का का यूनिफॉर्म, संस्कृति का यूनिफॉर्म। अंडरस्टूड दिस पार्ट, समझ में आ रहा है? ओके, सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका डिफरेंस कई बार पूछा जाता है। ओके, तो अभी एक यूनिफॉर्म मोशन का वन स्टेप अहेड वाला पार्ट क्या है, देखो। इफ ऑब्जेक्ट इज कवरिंग, if object is covering equal distances in equal time intervals, then it is said to have uniform speed. It is said to have uniform speed. उसको क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है ना। मतलब सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ 20 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं 20 किलोमीटर पर आवर से ही गाड़ी चला रही हूँ, मैंने स्पीड मेरा इंक्रीज नहीं किया, मैंने 30 किलोमीटर नहीं किया मेरा स्पीड। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे 30 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड्स हो गए, 30 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड्स हो गए, 30 मिनट्स मतलब 30 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए। चलो ठीक है, 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऐसी स्पीड का मेजर करते हैं, ठीक है। देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 10 किलोमीटर, कितने टाइम में, 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में। So 10 किलोमीटर 30 मिनट्स, so it is what, 30 मिनट्स मतलब कितना घंटा, हाफ, आधा घंटा, है ना। तो कितना हो गया ये, 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया पहला टाइम स्लॉट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अनुष्का की बात कर रहे हैं। दूसरा टाइम स्लॉट, दूसरे टाइम स्लॉट में स्पीड इज इक्वल टू, यस, कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, कितने टाइम में, फिर से आधे घंटे में। सो 10 किलोमीटर इन हाफ आवर, कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो फिर से थर्ड टाइम स्लॉट में, थर्ड टाइम स्लॉट में इसने कितने ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर, कितने टाइम में, आधे घंटे में। सो स्पीड कितना हो गया थर्ड टाइम स्लॉट में, 10 किलोमीटर इन हाफ एन आवर। सो हाउ मच इज दिस, 20 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, अनुष्का की बात कर रहे थे। अब किसकी बात करेंगे, अनन्या की बात करेंगे। पहला टाइम स्लॉट, पहला टाइम स्लॉट स्पीड कितना है, पहले टाइम स्लॉट में अनन्या ने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया है, कितने टाइम में, आधे घंटे में। सो 8 किलोमीटर अपॉन आधा घंटा, कितना हो गया ये, 16 किलोमीटर पर आवर। याद है हम लोगों ने फ्रैक्शंस सीखे थे, क्या था, 8 इंटू 2/1, याद आ रहा है ना, 16/1, इसलिए मैं इसको 16 लिख रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है, इसीलिए मैंने सिखाया था वो सब, याद आ रहा है। अब दूसरा टाइम स्लॉट, अनन्या ने कितना ट्रेवल किया, 7 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितने घंटे में, आधे घंटे में। सो स्पीड कितना हो गया अनन्या का, 7 किलोमीटर अपॉन आधा घंटा, कितना हो गया, 14 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड। थर्ड टाइम स्लॉट, अनन्या का स्पीड कितना है थर्ड टाइम स्लॉट में, देखो जरा, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितने घंटे में, आधे घंटे में। सो 5 किलोमीटर इन हाफ एन आवर विच इज 10 किलोमीटर पर आवर। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, अनुष्का ने क्या किया है, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, मतलब अनुष्का का जो स्पीड है वो हर एक टाइम स्लॉट में क्या है, सेम है ना। सो अनुष्का स्पीड इन every time slot is constant, लेकिन अनन्या's speed
changing. So can I say this is uniform? Not at all. This cannot be uniform, है ना? तो अगर तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो तुम्हारा स्पीड भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. अगर तुम्हारी यूनिफॉर्म मोशन है तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा? यूनिफॉर्म रहेगा. ओके, सो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. अगेन इन केस ऑफ संस्कृति सेम चीज होगा. स्पीड क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा. स्पीड क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा. अंडरस्टूड? ओके, सो ये था अपना यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन. ओके, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? यस, डिस्टेंस चेंज हो रहा था लेकिन इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा था. तो अगर इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. और इस यूनिफॉर्म मोशन से हमें क्या मिलता है? यूनिफॉर्म स्पीड. लेकिन व्हाट इफ स्पीड चेंजेस? व्हाट इफ स्पीड चेंजेस? व्हाट इफ स्पीड चेंजेस? स्पीड या फिर वेलोसिटी भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पीड की बात की है. अभी हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी की भी बात करेंगे. ओके, व्हाट इफ स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंजेस, क्या होता है देखते हैं. ओके, अभी इन्होंने क्या किया है ना, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. उस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है देखो. ये बॉल जो है यहाँ से उन्होंने फेंका है. ओके, ये बॉल जो है उन्होंने यहाँ से फेंक दिया है और ये बॉल नीचे नीचे जा रहा है. ओके, ये बॉल जो है नीचे नीचे जा रहा है. तो अभी वो क्या बोल रहा है कि तुम लोग इस बॉल का वेलोसिटी जो है वो हर एक जगह पे ऑब्जर्व करो. ओके, दैट इज देयर क्वेश्चन. ऑब्जर्व दिस वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट. ओके, तो क्या समझ में आता है हम लोगों को? ये जो बॉल है, ये बॉल अगर मैंने यहाँ से फेंका ऐसे, कुछ तो स्लांट शेप, मतलब ऐसे slanting position में तुम्हारा ट्यूब है, and if I throw that ball, if I release this ball from this top point, what will happen? Its speed, or you can say velocity. Okay, speed भी increase होता है, velocity भी increase होता है. इसका मतलब उसका value change होता है ना. मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? speed भी change हो रहा है तो velocity तो change होनी ही होनी है, कुछ भी करो. स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी विल डेफिनेटली चेंज. वेलोसिटी विल डेफिनेटली चेंज. सो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है? वैल्यू चेंज हो रहा है. सो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो रहा है. ओके, सो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है ऑब्वियसली. तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगा क्या? नो, एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज तो नहीं, सेम तो नहीं रहेगा ना. मैं जब बोल रही हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, देखो तुम लोग यहाँ से अगर बॉल फेंकोगे ना तो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे वो नीचे आता है ना वैसे उसका स्पीड बढ़ते जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है. वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, बिकॉज उसका वैल्यू चेंज हो रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? यस, वेलोसिटी और स्पीड is not same at every point. Velocity or speed is not same at every point. सीधी सी बात, तुम नॉर्मल ऑब्जर्व करो, तुम टेरेस से बॉल फेंको नीचे, उसका स्पीड जो है क्या होगा? बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा टिल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. ओके, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड उसका चेंज हो रहा है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ते जाएगा. और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मींस व्हाट? यस, चेंज इन द स्पीड और वेलोसिटी. चेंज इन द स्पीड और वेलोसिटी, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं. समझ में आ रही है बात? ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया? यस, if there is a change in speed or change in velocity. अब मैं सिर्फ velocity की बात करूंगी. क्यों? क्योंकि speed change हो रहा है, इसी का मतलब velocity change हो रहा है. स्पीड चेंज हो रहा है, इसी का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है. क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा वेलोसिटी डिपेंड करता है वैल्यू पे, दैट इज मैग्नीट्यूड पे, एंड एज वेल एज डायरेक्शन पे. एज वेल एज व्हाट? डायरेक्शन पे.
ओके, सो वेलोसिटी जो है तुम्हारा वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? यस, क्या होता है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया पिक्चर में? एक्सेलरेशन पिक्चर में आया बिकॉज ऑफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना? बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन केम इनटू पिक्चर। सो दिस इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूं मैं। ओके, अभी सपोज वेदांत है, 10 बजे उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, घर से गाड़ी को किक मारी, और अब 10:30 बजे वो पहुंचा है। अब 10:30 बजे उसके गाड़ी का स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। अब 11 बजे उसने गाड़ी का स्पीड किया 40 किलोमीटर पर आवर। अब उसने 11 o'clock सॉरी, अब 11:30 को उसने उसके गाड़ी का स्पीड किया, एकदम भगा रहा है हाईवे पे गाड़ी 60 किलोमीटर पर। तो अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड इज चेंजिंग ना, स्पीड इज चेंजिंग। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड सेम रहता है ना? तो स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन मैंने और एक कॉन्सेप्ट बताया। क्या कॉन्सेप्ट बताया? स्पीड इज चेंजिंग मीन्स वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। Velocity is changing. This gives rise to what? This gives rise to acceleration. This gives rise to what? Acceleration. सही बात है ना? तो ये acceleration का वैल्यू कितना है? तो ये acceleration का वैल्यू है change in velocity ना, change in velocity upon time. ओके, तो देखते हैं फिर क्या आता। फिर चेंज इन वेलोसिटी, चलो ये स्लॉट के बीच में देखते हैं। पहला टाइम स्लॉट, वेरी फर्स्ट टाइम स्लॉट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पहले टाइम स्लॉट में स्पीड कितना चेंज हुआ? 0 to 20, मतलब स्पीड में चेंज हुआ 20, सही है ना? और टाइम कितना लगा इस चेंज के लिए? हाफ एन आवर। ये क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया? 40 हो गया। 40 हो गया। आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे किलोमीटर पर आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वैसे किया क्या? नहीं, यहाँ पे क्या था? ऊपर किलोमीटर था, नीचे आर था, तो मैंने लिखा किलोमीटर पर आर। यहाँ पे क्या है? यस, यहाँ पे किलोमीटर पर आर है, नीचे आर है, सो आई एम राइटिंग किलोमीटर पर आर स्क्वायर। पहला टाइम स्लॉट जो था उसमें कितना चेंज हुआ था स्पीड में? 20 किलोमीटर पर आर का। कितने टाइम में हुआ था? हाफ एन आवर में हुआ था। सेकेंड टाइम स्लॉट में कितना चेंज हुआ है? 40 एंड 20, हाउ मच इज दैट? 20 किलोमीटर पर आवर। यस, 20 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम स्लॉट में हुआ है? 30 मिनट्स के टाइम स्लॉट में, मतलब आधा घंटा। तो कितना हो गया ये? 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। थर्ड टाइम स्लॉट, A is equal to, yes, what is that? ये कितने का डिफरेंस है? 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। 20 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम में? आधे घंटे में, हाफ एन आवर में। कितना हो गया फिर ये? 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो होगा। एक्सेलरेशन है तो कितना है फिर? एक्सेलरेशन ईच केस में कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना? So in this situation, in case of Vedant, this is what? Uniformly accelerated motion. I am not saying uniform, I am saying uniformly accelerated
मोशन। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज सेम। अब दूसरी बात करते हैं, अब क्षितिजा। ओके, अब क्षितिजा आएगी पिक्चर में। 10 m, ओके, 10 m को उसका स्पीड था 0 km/h। ओके, वो घर से निकली थी। ओके, अपने कौन सी गाड़ी है तेरे पास? चलो एक्टिवा पे जा रही थी। जस्ट उसने बटन स्टार्ट किया और 0 km/h उसका स्पीड था। अब 10:30 बजे सुस रोड पे उसने इतनी गाड़ी भगाई, क्योंकि सुस रोड पे तो अभी फिलहाल भीड़ नहीं है, तो उसने गाड़ी भगाई 20 किलोमीटर से, मान के चलो 30 km/h तक। ओके, अब थोड़ी और आगे गई वो बानेर लिंक रोड पे। बानेर लिंक रोड तो और भी खाली था, तो इसने क्या किया, इसने 11 o'clock को उसने गाड़ी भगाई अराउंड, लेट से, सॉरी 10 किलोमीटर कुछ ज्यादा ही हो, 30 बहुत ज्यादा हो गया। उसने गाड़ी भगाई 30 km/h से। अब थोड़ा और आगे गई वो, ओके, हाईवे पे चली गई। हाईवे पे और गाड़ी भगाई उसने 11:30 AM, लेट से उसने गाड़ी भगाई 60 km/h से। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, देखो अभी हर एक टाइम स्लॉट में हम लोग एक्सेलरेशन, चलो ये बात मुझे पहले बताओ, स्पीड सेम है क्या? नहीं, स्पीड तो सेम नहीं है। इसका मतलब स्पीड, अरे यार ये क्या हो गया, अरे कट नहीं हो रहा क्या? कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। हाँ, स्पीड तो उस चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन तो बिल्कुल नहीं है। स्पीड इज changing, that means this is definitely non-uniform motion. क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? इज दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? वो हम लोगों को चेक करना है। नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, हमें ये चेक करना है। तो देखते हैं फिर, पहला टाइम स्लॉट, कितना स्पीड है उसका? 10 km/h। कितने टाइम में? आधे घंटे में। कितना हो गया? 20 km/h²। आई एम राइटिंग इट एज पर/h²। सेकेंड टाइम स्लॉट, कितना डिफरेंस है? 20 km/h का। कितने टाइम स्लॉट में? आधे घंटे में। कितना हो गया? 40 km/h²। थर्ड टाइम स्लॉट, कितना डिफरेंस है? 30 km/h का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? हाफ एन आवर का। कितना आया ये? 60 km/h²। ये मुझे बताओ अभी, क्या ये एक्सेलरेशन सेम है? नो। सो इज दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? नो, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है क्या? नो। समझ में आ रही है बात? ओके, एक बार रिवाइज करो, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट्स मूव टू एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन? लुक एट दिस। Acceleration is equal to A is equal to change in velocity upon time. This is the formula. Now, what is change in velocity? It is final velocity minus initial velocity upon time. Now you will say, what is this final and initial velocity? Okay, suppose at 10 AM I had velocity is 0. At 10:30 velocity is 30 km/h. That means what? Yes, at 10:30 I had velocity of 30 km/h. That means final velocity is what? 30. Initial velocity is what? 0. किती टाइम मध्ये? हाफ एन आवर मध्ये. किती झालं मग हे? 60 km/h².
ओके, म्हणजे हे काय झालं, फायनल टाइम इन्स्टंट अँड दिस इज इनिशियल टाइम इन्स्टंट, बरोबर ना. ही फायनल वेलॉसिटी, ही इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजे सुरुवातीची वेलॉसिटी बेसिक. ओके, द वेलोसिटी इज एट velocity at start of the motion. ये क्या है अपना final velocity, this is your v and this is your u. So final velocity minus initial velocity upon time, this is the actual formula for acceleration. And final velocity is represented as v, initial velocity is represented as u, and time is represented as t. So this is the formula for acceleration. Final velocity is v, initial velocity is u, and divided by time, that is t. Okay, now there are two things we have seen. What is that? Uniformly accelerated and non-uniformly accelerated motion. How will you define uniformly accelerated motion? How will you define uniformly accelerated motion? I will define uniformly accelerated motion as, look at this, uniform acceleration we can define as equal changes in okay, we'll write it like this: velocity changes by equal amounts in equal time intervals. एंड नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी चेंजेस बाय unequal amounts in equal time intervals. Okay, so this is the way of defining non-uniform acceleration. Why it was non-uniform acceleration? Because this value was not same, and why this was uniform acceleration? This value was same. Therefore, this was uniform. So change in velocity is equal in equal time intervals, and in this case, change in velocity is unequal. Change in velocity is unequal in equal time intervals. See here 10 kilometer per hour, here 20 kilometer per hour, here 30 kilometer per hour. Okay, so this is the way of uniform and non-uniform acceleration. अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन. ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन. अब देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन. चलो तीन लोगों के नाम लेते हैं, सोनू, मोनू, रामू. ओके, ये तीन लोग हैं. अभी सोनू जो है उसका स्पीड का पैटर्न बताती हूँ मैं. 10 बजे निकला घर से, सब लोग 10 बजे निकल रहे हैं. 10 बजे निकला घर से, इसका स्पीड था 0. 10:30 को निकला घर से, उसका स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर. फिर से 11 बजे निकला घर से, उसका स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर. 11 बजे पहुंचा आगे 40 किलोमीटर पर आवर. फिर 11:30 उसका स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर. अब मोनू है,
मोनू का पहले जो स्पीड था, और एल्स मोनू 10 बजे गाड़ी चला रहा था, मान के चलो। घर से निकला वो कब का है, लेकिन अभी वो घर पे लौट रहा है, मान के चलो, ठीक है। रात को सपोज 7 बजे 7 PM वो घर पे लौट रहा है, तो उसका स्पीड जो है अभी फिलहाल है 60 km/h। फिर 7:30 बजे उसका स्पीड हो गया 40 km/h। फिर 8 बजे उसका स्पीड हो गया 20 km/h। एंड 8:30 बजे उसका स्पीड हो गया 0, क्योंकि वो घर पे पहुंच गया, गाड़ी बंद कर दी उसने। और रामू है, रामू इतना यूनिफॉर्मली चला रहा है गाड़ी। 10 बजे वो पाषाण पे था और उसका स्पीड था 30 km/h। 10:30 बजे वो पहुंचा शिवाजी नगर, तब भी उसका स्पीड था 30 km/h। 11 बजे वो गया पुणे स्टेशन, तब भी उसका स्पीड था 30 km/h। मतलब उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अभी देखो ये 3 एग्जांपल्स मैंने क्यों दे दिए, देखो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोग एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा, आधा घंटा, 40 km/h स्क्वायर। यहाँ पे भी कैलकुलेट करो, सेकेंड टाइम स्लॉट में भी कैलकुलेट करो, तुम्हें सेम आंसर मिलेगा। थर्ड में भी कैलकुलेट करो, तुम्हें सेम आंसर मिलेगा। हर जगह पे तुम्हें मिलेगा उसका आंसर 40 km/h। इसका मतलब सोनू का एक्सेलरेशन कितना है, 40 km/h स्क्वायर। अब मोनू की बात करते हैं, क्या होता है अपना वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, फाइनल मतलब बाद वाला, इनिशियल मतलब पहला वाला, इन शॉर्ट। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना लगा, आधा घंटा, कितना हो गया, 40 माइनस 60 माइनस 20, कितना हो गया ये, माइनस 40 km/h स्क्वायर। ये कितना हो गया, देखो जरा एक्सेलरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल 30 माइनस 30 अपॉन आधा घंटा, कितना हो गया ये, 0। तो क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिला। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, सो कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम लोग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन comes into picture when velocity increases। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी डिक्रीजेस। फिर से एक बार सुन लेना इस रिकॉर्डिंग को, ठीक है, मैं भेजने वाली हूँ क्योंकि डिफिकल्ट है मुझे पता है। जीरो एक्सेलरेशन कब होता है, जीरो एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। Understood this part? Okay, so positive acceleration, negative acceleration and zero acceleration. Okay, तो ये हो गया अपना acceleration वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में, मतलब परसों के क्लास में हम लोग ग्राफ्स सीखेंगे। ठीक है, परसों की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ग्राफ्स सीखेंगे। ओके, मे बी वो ग्राफ्स हटाए है, किसी ने देखा है कि सिलेबस, एक ग्राफ गिव गया, ठीक है, एक ग्राफ गिव गया, लेट्स टेक वन ग्राफ। Okay, so first graph is distance time graph. Okay, I'll use different color. Maybe थोड़ा सा heavy हो ही, but ठीक है। First graph is distance time graph. Okay, देखो अभी क्या हो रहा है, see time in seconds, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लूंगी मैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
टाइम कितना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, then 0, 15, 30, 45, 60, 75 and 90. Okay, अब देखो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है, कैसे प्लॉट किया है देखो, उन्होंने यहाँ पे इस एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस और इस एक्सिस पे लिया है टाइम. ओके, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड ये हो गया तुम्हारा 60. और यहाँ पे उन्होंने प्लॉट किया है 20, 40, 60, 80, 100. ओके, मैंने वो लास्ट वाला पॉइंट नहीं लिया है 75 एंड 105 का, जरूरत नहीं है. अभी अगर तुम ये पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना ग्राफ पेपर पे, कैसे प्लॉट करोगे देखो, पहले तो 0,0 है, मतलब ये पॉइंट आया. दूसरा 10,15 है, 10 एंड 15 यहाँ पे कहीं पे दिया होगा, ये होगा तुम्हारा शायद 15, 20 से पहले ये होगा तुम्हारा 10, 20 एंड 30 मतलब यहाँ पे होगा 30. डिस्टेंस है ना अपना वाई एक्सिस पे, तो ये 30 है, ये 20 है, तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट 30,45, ये है 30, 45 मतलब यहाँ पे कहीं पे तो भी होगा, और ये 30,45. ओके, नेक्स्ट पॉइंट 40,60, 40,60 ये हो गया. 50,75, 50,75 would be here somewhere. 60,90, it would be here somewhere. So if you look at the graph, you will get a straight line passing through the all points. अभी ये मैंने randomly draw किया इसलिए exact straight line नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम देखोगे तो तुम लोगों को straight line मिलना चाहिए. क्यों मिलना चाहिए देखो, अभी उसका explanation क्या है. क्यों मिलना चाहिए स्ट्रेट लाइन, ये क्या है डिफरेंस 15 का, ये डिफरेंस कितने का है 20 का, ये डिफरेंस कितना है 15 का, ये डिफरेंस कितना है, सॉरी ये डिफरेंस 10 का था, ये डिफरेंस 10 का, ये कितने का डिफरेंस है 15, ये कितने का 10 का, ये 15 का, ये 10 का, ये 15 का, ये 10 का. मतलब क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इसलिए ये मुझे क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. क्या दिखाई दे रहा है हमें, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. मतलब ये कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया. This is what motion? This is uniform motion. Okay. So in case of uniform motion, distance, time, graph is straight line. Is what? Straight line. Okay, now I'll give you some homework questions, then we will stop. Okay.